बबीता शर्मा जयपुर से मेरी एक दर्शक जुड़ गई हैं। बबीता जी, क्या कहेंगी तीसरी लहर के बारे में? आप सावधानी बरत रही हैं? बिल्कुल सावधानी बरत रहे हैं और सावधानी बरतनी भी चाहिए कि ये कह रहे हैं कि अभी सर बोल रहे थे कि कब तक आएगा एक डाटा दीजिए, ऐसे थोड़ी ना होता। बीमारी है, कब आएगी कब नहीं आएगी क्या पता। सावधानी इसमें बरतनी जरूरी है, सावधानी बरतनी चाहिए। और कोविड के नियमों का पालन करते रहेंगे तो बीमारी नहीं फैलेगी। यही है, अच्छा है, सब प्रिकॉशन ले। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि पहले कह रहे थे अगस्त में आएगी, फिर कह रहे हैं अब अक्टूबर में आएगी, व्हाटएवर जब भी आएगी। लेकिन कोविड के नियमों का पालन करते हुए, सावधानी बरतते हुए हमें एक अच्छे नागरिक होने का परिचय देना चाहिए। हर एक को ठीक है, यही इसी बहुत बात बहुत का शुक्रिया पालन बबीता जी, करना बहुत चाहिए। समझदारी की बात आपने की। मैं सीधे यहाँ से चलता हूँ आलोक शर्मा जी के पास और फिर चारू प्रकाश से चाहूंगा कि वो ध्यान से उनकी बात सुने और काउंटर करें। आलोक शर्मा जी, दूसरी लहर में जिस तरह की तस्वीरें दिखाई गई, शमशानों की छत पर कि देखिए लाइन लगी हुई है यहाँ पर, और फिर गंगा जी की लाशें, और सोशल मीडिया पर ज्यादातर, और कई पॉलिटिकल पार्टीज इसके पीछे थी, आप भी जानते हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी कई इस तरह के इमेजेस ट्वीट किए और बताए भी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, अमेरिका में भी यही हालत है, लेकिन देखिए वहां पर इस तरह की हाहाकार नहीं मची है। क्या वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज की बेटर अंडरस्टैंडिंग है? देखिए, मुझे लगता है कि अमेरिका क्या कर रहा है उस बात से मुझे बहुत संपर्क नहीं। अगर पाकिस्तान में 500 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है तो मुझे कोई मतलब नहीं है उस बात से। अफगानिस्तान में अगर तालिबान आ रहा है तो मुझे उससे कोरोना में कोई लेना देना नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत शायद बहुत से मीडिया चैनल्स ने चलाया होगा। शायद सेकंड वेव से पहले 2 महीने तो हम रिया चक्रवर्ती के पुड़िया ही ढूंढते रह गए थे। ये सच्चाई है। एनके सिंह साहब की बात से मैं सहमत हूँ कि अगर हिंदुस्तान का मीडिया कहीं पर दिखाता है कि कमी है, तो मीडिया चौथा स्तंभ है। मीडिया का काम है और मीडिया को दिखाना चाहिए, किसी की भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे कोई भी सरकार हो। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि देश के प्रधानमंत्री जब पिछले साल मार्च में, इसी साल मार्च में कह रहे थे कि बिना वैक्सीन, सीएम की कॉन्फ्रेंस में कह रहा हूं मैं, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा कि हमने बिना वैक्सीन कोरोना पर फतेह पा ली। ये मार्च का स्टेटमेंट है। फरवरी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी, उसमें प्रस्ताव पास हुआ कि कोरोना को हमने जीत लिया है। आज अगर डॉक्टर साहब कह रहे हैं, मैं एनके सिंह साहब की बात से मैक्सिमम टाइम सहमत रहता हूं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन मैं उनकी आज की एक बात से, छोटी सी बात से सहमत नहीं हूं कि हेल्थ मिनिस्टर को अगर बदलना पड़ा आपको तो कहां पर दिक्कत रही। साइंटिफिक डाटा होना चाहिए। ये पहली वेव नहीं है। पहली वेव में हम एक्सक्यूज दे सकते हैं कि साहब कोरोना था, हमें पता नहीं था। सेकंड वेव भी आई, थर्ड वेव भी आई, हमारे पास जीनोम टेस्टिंग का रिकॉर्ड भी होना चाहिए, रिसर्च भी होनी चाहिए, डाटा भी होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट में सरकार कहती है हमारे पास कोई डाटा नहीं है किसी तरह का। अभी जो हमारी बीजेपी की प्रवक्ता पहले बैठी थी वो कह रही थी कि 66 करोड़ हमने वैक्सीन लगा दी है उत्तर प्रदेश के अंदर। अरे भाई, 24 करोड़ पॉपुलेशन है, 66 करोड़ लगा दी तो क्या मृतक लोगों को लगा दिया आपने? और वो भी आंकड़े आ रहे हैं। ऑक्सीजन के बगैर क्या फुटपाथ पर लोगों को हमने मरते नहीं देखा?